हेलो एंड वेलकम टू एएसआर एंटरटेनर्स। और आज हम हैं तमिलनाडु के खूबसूरत शहर मदुरई में, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और आज हम लोग जा रहे हैं मदुरई के फेमस मीनाक्षी अम्मन टेम्पल में, और उससे रिलेटेड कुछ खास जानकारी हम आपको देंगे। तो आइए चलते हैं मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। इस मंदिर में पार्वती जी को मीनाक्षी और शिव जी को सुंदरेश्वर के रूप में पूजा जाता है। मीनाक्षी टेम्पल में टोटल 14 गोपुरम है, जिसमें साउथ गोपुरम सबसे ज्यादा बड़ा है। और मंदिर में टोटल 4 एंट्रेंस गेट है, जिसमें ईस्ट गेट मेन एंट्रेंस माना जाता है। इस मंदिर में 2 तरह के दर्शन होते हैं, एक फ्री दर्शन जिसे जनरल दर्शन कहते हैं, और एक स्पेशल दर्शन जिसके लिए आपको 100 रुपीज का टिकट लेना होता है, जो कि मंदिर के अंदर ही टिकट काउंटर से मिल जाता है। मंदिर में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और बैग्स अलाउड नहीं है, तो इसके लिए हर गेट के बाहर लॉकर्स अवेलेबल हैं। तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बैग्स, सारी चीजें रख के और तभी मंदिर में जा सकते हैं। ये मंदिर देवी मीनाक्षी को समर्पित है, और मीनाक्षी टेम्पल बेसिकली अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही फेमस है। लेकिन आपको बता दें कि इस मंदिर की स्टोरी इससे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए आपको बताते हैं इस मंदिर की स्टोरी क्या है। पांड्या राजा, जिन्होंने काफी समय तक यहाँ रूल किया था, उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ से उन्हें एक 3 वर्षीय पुत्री प्राप्त हुई, जिसके 3 स्तन थे। तभी एक आकाशवाणी हुई, यही पुत्री आगे जाके पूरा साम्राज्य संभालेगी, और इस पुत्र की परवरिश एक पुत्र की तरह ही होनी चाहिए। और जिस दिन देवी मीनाक्षी अपने पति यानी शिव जी से मिलेंगी, उस दिन उनका तीसरा स्तन गायब हो जाएगा। और जैसे ही वे बड़ी हुई और उन्होंने जब शिव जी को पहली बार देखा, तो उनका तीसरा स्तन गायब हो गया। और उसके बाद उन्होंने शिव जी से शादी करने के लिए प्रार्थना किया। शिव जी ने सुंदरेश्वर के रूप में मदुरई में आकर देवी मीनाक्षी से शादी की। और आज भी मदुरई में देवी मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की शादी को सेलिब्रेट किया जाता है एक ईयरली फेस्टिवल के रूप में, जो कि मिड ऑफ अप्रैल में 10 दिन के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, जिसे तिरुकल्याणम फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तो ये थी मीनाक्षी टेम्पल की स्टोरी। और अब हम जा रहे हैं कार्तिकेय टेम्पल, जिसे मुरुगन टेम्पल भी कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं थे, इसलिए हमने कोई वीडियो और फोटोज कैप्चर नहीं किया। अगर आपके पास में टाइम है तो आप इस मंदिर को जरूर विजिट करें, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो अब हम आ चुके हैं अनदर मेजर अट्रैक्शंस ऑफ मदुरई सिटी, दैट इज कूडल अजगर टेम्पल। ये मंदिर मीनाक्षी टेम्पल से बहुत ही पास में है। और आपको बता दें कि अगर आपने पहले से कोई कैब या टैक्सी बुक नहीं कर रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओला उबर जैसी कैब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए आपको इस मंदिर के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और कहा जाता है कि विष्णु के 108 पवित्र निवासों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु को कूडल अजगर और उनकी पत्नी को देवी लक्ष्मी को मरागाथावल्ली के रूप में पूजा जाता है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर भगवान विष्णु की बैठी हुई, खड़ी और लेटी हुई तीनों मुद्राओं में मूर्तियां हैं, जो कि ग्रेनाइट से बनी हुई है। बैठी हुई मुद्रा में जो स्थापित मूर्ति है वो अराउंड 6 फीट है, और विष्णु भगवान के बगल में ही श्रीदेवी और भूदेवी की प्रतिमा दोनों तरफ स्थापित है। मंदिर के अंदर जो लकड़ियों की नक्काशी की गई है, उसमें भगवान राम के राज्याभिषेक को दिखाया गया है। और इस मंदिर को जो चीज खास बनाती है वो ये है कि इस मंदिर के शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। एक सुमका नामक राक्षस, जिसने भगवान ब्रह्मा से चारों वेदों को चुरा लिया था, माना जाता है कि इस जगह पर भगवान विष्णु कूडल अजगर के रूप में राक्षस सुमका को मारने के लिए प्रकट हुए थे। मंदिर का शिखर 8 हिस्सों में बना हुआ है, जिसमें ऋषियों, दशावतार, लक्ष्मी नरसिम्हा, लक्ष्मी नारायण और नारायण मूर्ति के चित्र भी बने हुए हैं।
इस मंदिर को भगवान विष्णु के 108 दिव्य स्थानों में से एक माना जाता है। मंदिर के अंदर ही और भी भगवान के मंदिर हैं, जैसे देवी लक्ष्मी, नरसिम्हा। आप इस मंदिर को जरूर विजिट करें। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और इसकी बहुत मान्यता है। क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, तो हमने मेजर अट्रैक्शंस कवर किए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी जगह विजिट कर सकते हैं, जैसे कि तिरुमलाई नायक पैलेस, गांधी मेमोरियल। तो आइडियल टाइम बेसिकली मदुरई विजिट करने के लिए नवंबर टू फेब होगा। अदरवाइज आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रामेश्वरम, जो कि 4 धामों में से एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो हम यहाँ पे क्या क्या कवर करने वाले हैं आप यहाँ देख सकते हैं। तो रामेश्वरम पहुंचने से पहले हमें सबसे पहले पम्बन ब्रिज से होकर गुजरना पड़ेगा। पम्बन ब्रिज ये एक ऐसा रेलवे ब्रिज है जो कनेक्ट करता है रामेश्वरम ऑन पम्बन आइलैंड विद मंडपम इन मेनलैंड इंडिया। एंड ये मस्ट विजिट जगह है। और रामेश्वरम की बात करें और पम्बन आइलैंड और पम्बन ब्रिज की बात न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे आपको खूबसूरत से सनराइज और सनसेट भी देखने को मिलेंगे। ओके, सो अब आपको ये बताते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट रामेश्वरम आना चाहते हैं तो फ्लाइट से नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वुड बी मदुरई। वहां से आपको बाय रोड आना होगा एंड यू कैन टेक कैब, टैक्सी एंड इवन एसी बसेस, रोडवेज बसेस आर आल्सो अवेलेबल। और जो डिस्टेंस है मदुरई से रामेश्वरम का, इट इज अप्रोक्सीमेटली 160 to 170 किलोमीटर, जो अराउंड 3 आवर्स लेगा टू रीच रामेश्वरम। एंड अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज मंडपम, जो अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है रामेश्वरम से, एंड इट विल टेक लाइक अराउंड 30 to 40 मिनट्स टू रीच रामेश्वरम। और अगर हम बात करें कि आपको कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे रामेश्वरम के पूरे दर्शन करने के लिए और सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 2 दिन का टाइम लेकर जरूर आए, जिससे आप सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सके विदाउट एनी रश। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन होगी एक ऐसी जगह, एक ऐसा कुंड जो समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है। और जैसे कि हमें पता है कि समुद्र का पानी बिल्कुल ही खारा होता है, पर इस कुंड का पानी बिल्कुल मीठा है और इस जगह को विलिंदी तीर्थम के नाम से जाना जाता है। मान्यता ये है कि जब भगवान श्री राम रावण को मारने के बाद माता सीता को वापस लेके आ रहे थे, तब सीता जी को बहुत ही तेज प्यास लगी, तो भगवान श्री राम ने एक तीर समुद्र में चलाया, जिसमें से जो पानी निकल के आया वो बिल्कुल मीठा था। और फिर उस पानी को पी के ही सीता जी की प्यास बुझी। और आज भी ये कुंड सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल है, इजीली एक्सेसिबल है। ये रामेश्वरम बस स्टैंड से अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आपको ऑटो, कैब, टैक्सी सारी सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पहुँचने के लिए। और आप यहाँ पे विटनेस करेंगे कि ये बहुत ही चमत्कारी कुंड है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर पानी खत्म नहीं होता है। यहाँ पे पानी हमेशा मीठा मिलता है इस कुंड में। और समुद्र का पानी भी आपको टेस्ट करवाते हैं, यहाँ पे जो पंडित होते हैं टेस्ट कराते हैं, आपको खारा पानी मिलेगा समुद्र का। और जैसे ही आप इस कुंड का पानी पियेंगे आपको पानी मीठा लगेगा। तो ये एक चमत्कार है जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हम बस इसे फील कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर एक शिवजी का छोटा सा मंदिर भी है, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टे ऑप्शंस की। अगर आपने पहले से ही होटल अपने बुक कर दिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर के पास ही आपको बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। और अगर आपने पहले से कोई होटल बुक नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ मंदिर के पास आकर भी होटल बुक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक रेंज के अफोर्डेबल होटल मिल जाएंगे, फ्रॉम नॉर्मल टू लग्जरी। वहाँ से मंदिर भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो हमने भी अपनी जर्नी शुरू करी थी मदुरई से थ्रू बस, और अराउंड 11 AM, एंड हम रामेश्वरम पहुंच गए थे अराउंड 2 PM। देन वी चेक्ड इन आवर होटल, और फिर मंदिर से, जो कि हार्डली 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। सो रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जहाँ
हर कोई कम से कम एक बार तो ज़रूर आना चाहता है। सबसे पहला रीज़न क्योंकि ये 4 धामों में से एक धाम है। दूसरा, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो अब हम बात करते हैं रामनाथ स्वामी के दर्शन की। वैसे तो आप रामनाथ स्वामी के दर्शन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दर्शन की जो बहुत ही स्पेशल होता है और जो यहाँ पे मॉर्निंग में 4 AM टू 5 AM सिर्फ 1 घंटे के लिए कराई जाती है। वो है मनी लिंक दर्शन। इसके लिए आपको टिकट काउंटर से टिकट लेना होता है, जो कि 50, 100 एंड 200 रुपीज़ की डिफरेंट लाइन्स होती हैं। वो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उतने की टिकट ले सकते हैं काउंटर से। फिर आप जाते हैं मंदिर मनी लिंग दर्शन के लिए। मनी लिंग जो कि एक स्फटिक के बने शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो सिर्फ 1 घंटे के लिए कराए जाते हैं और उसके बाद से नॉर्मल दर्शन ओपन कर दिए जाते हैं। तो अगर आपके पास वक्त है तो आप ज़रूर मनी लिंग के दर्शन करिएगा। सुबह आपको थोड़ी जल्दी लाइन में लगना होता है टिकट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है मनी लिंग दर्शन के लिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए ये ओपन होता है। रामनाथ स्वामी के दर्शन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी के दर्शन करने की एक संपूर्ण प्रथा और मान्यता है। कहते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मनी लिंग के दर्शन करने चाहिए, के बाद आप डायरेक्टली अग्नि तीर्थम में जाते हैं स्नान करने के लिए। वहां पर स्नान करने के बाद आपको बिना कपड़े चेंज किए हुए मंदिर के अंदर आना होता है, जहाँ पे आप 22 कुंडों में स्नान करते हैं, जिसके लिए आप वहाँ पे किसी पंडे को भी बोल सकते हैं कि वो आपको 22 कुंडों के स्नान करवा दे, जिसके लिए वो अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। जब आपने 22 कुंड में स्नान कर लिया हो, उसके बाद आप कपड़े चेंज करके तब मेन रामनाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिनके दर्शन के बाद आपके दर्शन को संपूर्ण माना जाता है। वैसे तो आपको ये बता दें कि 22 कुंडों में स्नान करना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट दर्शन भी कर सकते हैं। अब आपको इस मंदिर की स्टोरी बताते हैं। माना जाता है कि भगवान राम जब लंका से रावण को मार के सीता जी को वापस लेके आए थे, तो उन्हें ऋषि मुनियों ने कहा था कि रावण जो कि एक ब्राह्मण था, उसे मारने की वजह से उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। ब्रह्म हत्या से पाप मुक्त होने के लिए भगवान श्री राम ने अग्नि तीर्थम में स्नान किया। फिर उन्होंने हनुमान जी को कैलाश भेजा, जिससे वो वहां से शिवलिंग लेके आए। हनुमान जी जब कैलाश पहुंचे तो उन्हें शिव जी के दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने वहीं तपस्या करनी शुरू कर दी, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्होंने हनुमान जी को 2 शिवलिंग दिया। क्योंकि शिवलिंग लाने में हनुमान जी को काफी समय लग रहा था, तो सीता जी ने रेत से शिवलिंग बनाकर उसी को स्थापित कर दिया। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने भगवान राम से बोला कि वो शिवलिंग की पूजा करे जिसे वो कैलाश से लेकर आए हैं। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, अगर वो इस रेत से बने शिवलिंग को हटाकर अपने लाए हुए शिवलिंग को स्थापित करने के लिए बोला। क्योंकि हनुमान जी उस रेत के शिवलिंग को नहीं हटा पाए, तो राम जी ने उनके लाए हुए शिवलिंग को रेत से बने शिवलिंग के बगल में ही स्थापित करने को बोला और उसकी पूजा और अभिषेक किया। सीता जी द्वारा बनाए हुए रेत के शिवलिंग को रामेश्वर लिंग ही कहते हैं, जो रामनाथ स्वामी मंदिर में स्थापित है। और हनुमान जी के द्वारा लाए हुए शिवलिंग को विश्वलिंगम और हनुबदीश्वर कहते हैं, जो कि मंदिर के अंदर ही स्थापित है। और मान्यता ये है कि राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि कोई भी भक्त पहले हनुमान जी द्वारा लाए हुए विश्वलिंगम के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही रामेश्वर लिंग के दर्शन करेंगे। तो ये थी रामेश्वरम धाम की स्टोरी। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और हम निकल पड़े धनुषकोडी की तरफ। धनुषकोडी, जिसे घोस्ट सिटी भी कहते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 19 to 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है रामेश्वरम से। और आपको बता दें कि धनुषकोडी इंडिया का वो लास्ट पॉइंट है जहां से श्रीलंका अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये वही जगह है जहां पे राम सेतु बनाया गया था, जिससे राम जी अपनी पूरी सेना के साथ लंका गए थे। जब आप धनुषकोडी जाएंगे तो आप एक साइड बे ऑफ बंगाल देख सकते हैं और वहीं दूसरी साइड आप इंडियन ओशन देख सकते हैं। और जैसे ही आप टिप पॉइंट पे पहुंचेंगे धनुषकोडी के, तो आप इन दोनों का संगम देख सकते हैं। आपको धनुषकोडी पहुंचने के लिए रामेश्वरम से ही कैब, ऑटो, टैक्सी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी ट्रांसपोर्ट मीडियम से यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे शाम के बाद आना अलाउड नहीं है। धनुषकोडी में पहले काफी लोग रहा करते थे
और यहाँ रेलवे स्टेशन भी था, जिससे यहाँ तक आना बहुत ही आसान था। लेकिन 1964 में आए साइक्लोन ने पूरे विलेज को वीरान कर दिया। 1964 में आए साइक्लोन में काफी लोग मारे गए थे और आज भी चर्च, रेलवे स्टेशन, मंदिर, लोगों के टूटे हुए घर, लोग यहाँ पर इन्हीं सारे प्लेसेस को देखने आते हैं और यहाँ पे शाम के बाद आना मना है। धनुषकोडी अपने स्टनिंग बीचेस, अपनी नेचुरल ब्यूटी और हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकली कनेक्टेड स्टोरीज की वजह से काफी फेमस है। तो ये वो जगह है वेयर इंडियन ओशन मीट्स बे ऑफ बंगाल। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और यही वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण करवाया था और वो यहीं से शुरू हुआ था। अगर आप रामेश्वरम प्लान कर रहे हैं आने का तो धनुषकोडी जाना बिल्कुल ना भूलें। और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन और ये चर्च जो कि अब खंडहर बन के रह गया है। तो आइए अब हम चलते हैं विभीषण टेम्पल। यही वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। रावण को मारने के बाद जब श्री राम बाकी सबके साथ लंका से वापस लौटे तो इसी जगह पर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वो समुद्र के पानी से विभीषण का अभिषेक कर उन्हें लंका का राजा घोषित करें। इसके बाद हम पहुंच गए राम तीर्थम, जो कि रामेश्वरम में ही है और यहाँ पर राम कुंड भी है, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। और वैसे ही आपको यहाँ पे लक्ष्मण तीर्थम और सीता तीर्थम भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन भी होंगे और आप यहाँ पर फ्लोटिंग स्टोन भी देख सकते हैं। वही फ्लोटिंग स्टोन जो राम सेतु को बनाने के लिए यूज किया गया था। इसके बाद हम पहुंच गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल और ये थी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन रामेश्वरम की। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर रामेश्वरम ट्रिप। Thanks for watching.